हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिल्ली का वो रूप आपको दिखाने वाले हैं जो भविष्य की दिल्ली जो है वो तैयार की जा रही है। साउथ दिल्ली के अंदर हम आने वाले हैं और यहाँ पर जो ये मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वो सब आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली रीडेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत ये जो सारी जगह हैं इनको रीडेवलप किया जा रहा है। बेसिकली दिल्ली के अंदर जो भी पुरानी गवर्नमेंट कॉलोनीज हुआ करती थी उनको रीडेवलप किया जा रहा है। उनमें से आज हम 3 जो कॉलोनीज के हिस्से हैं उनको दिखाने वाले हैं। एक तो ये है जो कि किदवई नगर का हिस्सा है, दूसरा जो है सरोजनी नगर, इसको भी हम दिखाएंगे कि कैसे ये रीडेवलप हो रहा है, और साथ में जो नरोजी नगर है उसको भी हम दिखाने वाले हैं। तो अगर आप मैप के थ्रू समझें तो ये 3 लोकेशन जो है सरोजनी नगर, नरोजी नगर और किदवई नगर की, ये तीनों बिल्कुल नज़दीक में है एक दूसरे के, और हम इन्हीं 3 लोकेशंस को देखने वाले हैं। सरकारी कॉलोनीज हुआ करती थी जिन्हें रीडेवलप किया गया है यहाँ पर, और ये जो नरोजी नगर में है यहाँ पर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है। यहीं से हम अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और किदवई नगर की तरफ जाएंगे और उसके बाद सरोजनी नगर जाएंगे। तो ये पूरा इलाका आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से रीडेवलप हुआ है साउथ दिल्ली के अंदर। तो जैसा हमने कहा था, हम अपनी जो शुरुआत है नरोजी नगर में, ये जो सामने आपको ग्लास की बिल्डिंग्स दिख रही हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो कि इसी साल ओपन किया गया है यहाँ पर। और नरोजी नगर जो कि एक सरकारी कॉलोनी हुआ करता था उसके ऊपर ये जो जगह है वो बनाई गई है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है ये, और दिल्ली के बिल्कुल हार्ट में आता है क्योंकि सरोजनी नगर, नरोजी नगर, जैसे हमने बताया किदवई नगर, ये बिल्कुल साउथ दिल्ली का हार्ट है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पर इसको बनाया गया है और वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं जो दिल्ली के अंदर बनाई गई हैं। बिल्कुल नई नवेली, आप देख सकते हैं इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा और ऑपरेशनल है। और यहाँ से अभी हम आगे से रिंग रोड से किदवई नगर की तरफ जाने वाले, तो आपको और इसका व्यू जो है वो भी नजर आएगा। दिल्ली के अंदर ये जो इनर रिंग रोड है इसके साथ में ही ये जो प्रोजेक्ट है वो है, और इसीलिए इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है और कनेक्टिविटी है बहुत ही शानदार है। यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी है, और जैसे आप देख रहे हैं सामने, तो बहुत ही बेहतरीन नया अभी बना है। 2 जनवरी के आसपास इसको यहाँ पर ओपन किया गया था, प्रधानमंत्री जी ने इसको ओपन किया था। और यहाँ पर लगभग जो 12 टावर्स हैं वो बनाए गए हैं, 10 मंजिला यहाँ पर जो ये बिल्डिंग्स है वो बनाई गई है, लो राइज इन्हें रखा गया है, और लगभग 8000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। और आज के समय में जैसे आपने अंदर से देखा था कि काफ़ी सारे जो ऑफिसेज हैं ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल है। आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर रिटेल और जो शॉपिंग डेस्टिनेशन है और रेस्टोरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर बनने वाले हैं। तो बहुत कुछ आम जनता के लिए भी यहाँ पर खोला जाएगा, और जब वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर बन जाएंगी तो इस तरीके का इसका पूरा जो लुक है वो नज़र आने वाला है आपको। नाउ हम जो ईस्ट किदवई नगर के फ्लैट्स हैं जो सामने इनफैक्ट आपको नज़र आने लगे होंगे, ये जो है ये एम्स का फ्लाईओवर है और इसके साथ में ही ईस्ट किदवई नगर जो है वो बनाया गया था और रीडेवलप किया गया था ये एरिया भी। और यहाँ पर ये एरिया भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बनाया गया है। लगभग 2006 के आसपास में ये फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक का मूवमेंट है स्मूथ हो सके, और काफ़ी सारे लेवल्स पर आप देखें यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो हुई है। सामने यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये भी नई बनाई गई है। ये जो है सफदरजंग हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है, और एम्स हॉस्पिटल तो यहाँ पर है ही। यहाँ पर इस पॉइंट पर पर्टिकुलरली सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे यहाँ पर जो आसपास की कॉलोनीज हैं, जैसे हम बता रहे हैं रीडेवलपमेंट, ये जो कॉलोनी है आईने की और किदवई नगर की, इसका किया गया है। और अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे भी, लाइव एग्जाम्पल है। ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो यहाँ पर बनकर कंप्लीट हुआ था। इस तरीके के डिज़ाइन में ये पूरा एरिया जो है वो बनाया गया है। 86 एकड़ का पूरा ये जो रीडेवलपमेंट है वो हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेशन आ जाती है, इनर रिंग रोड पर ही रहती है। 2014 के आसपास में ये जो प्रोजेक्ट है वो बनना स्टार्ट हुआ था, और 2019 के आसपास में ये जो प्रोजेक्ट है पूरा कंप्लीट हुआ है। लेफ्ट की तरफ आपको जितना भी ये नज़र आ रहा है ये सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके फ्लैट्स हैं, और यहाँ पर 2 तरीके से फ्लैट्स बनाए गए हैं, एक लो राइज बनाए गए हैं और एक हाई राइज बनाए गए हैं। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं 6 फ्लोर्स के यहाँ पर ये जो फ्लैट्स हैं वो हैं। आगे आपको मल्टी स्टोरी भी नज़र आएंगे। बहुत ही पोश जो एरिया है वो है।
टाइप 2 फ्लैट से लेकर आप सामने देखें तो टाइप 7 और टाइप 6 आपको नजर आ रहे हैं। तो टाइप 7 तक यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए गए हैं। ये जो सड़कें हैं यहाँ के बीच में आपको ये जो पेड़ नजर आ रहे हैं, ये इसलिए नजर आ रहे हैं, जैसे हमने बताया पुराना एरिया था, तो ये जो पेड़ हैं इनकी परमिशन हो सकता है नहीं मिली हो इनको काटने की, तो ये आज भी यहाँ पर मौजूद है। पहले यहाँ पर डबल स्टोरी जो फ्लैट्स थे वो हुआ करते थे और उनको डिमोलिश करके यहाँ पर ये मल्टी स्टोरी फ्लैट्स भी बनाए गए हैं, ऑफिसेज भी बनाए गए हैं और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी बनाया गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको जो यहाँ का पूरा लुक है वो नज़र आएगा। यहाँ पर आज की डेट में लगभग 4,500 से ज़्यादा लोग जो है वो रह रहे हैं और जैसे हमने बताया टाइप 2 से लेकर टाइप 7 तक यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो हैं, लिफ्ट्स यहाँ पर हैं, पार्किंग जो है अंडरग्राउंड है, सारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिलती है। और ये जो है वो सरकारी कॉलोनी है। अगर आपने पहले की सरकारी कॉलोनीज़ देखी हो तो वो डबल स्टोरी हुआ करती थी, लेकिन आज देखें आप तो मॉडर्न सबसे ज़्यादा जो सुविधाओं से लेस कॉलोनीज़ है वो आपको आज के डेट में गवर्नमेंट कॉलोनीज़ में मिलती हैं। ये जो प्रोजेक्ट था अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें पहली बार जो गवर्नमेंट की कॉलोनीज हुआ करती थी, गवर्नमेंट के जो एरियाज थे उनको रीडेवलपमेंट करने का प्लान किया गया और 2014 में यहाँ पर ये जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 2019 में ये यहाँ पर कंप्लीट हुई और आज की डेट में इस तरीके का व्यू जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। 4 जो बिल्डिंग्स हैं ऑफिसेज की वो बनाई गई है जो कि डेडिकेटेड है जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके लिए और बहुत ही शानदार आप देखें तो इस तरीके के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बनाए गए हैं। 78 टावर्स रेजिडेंशियल हैं और 4 टावर्स जो हैं वो यहाँ पे ऑफिशियल हैं। यहाँ पर इस जगह को और खूबसूरत बनाने के लिए टावर्स के बाहर की तरफ आपको इस तरीके के डिज़ाइंस भी जो हैं वो मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे जितने भी यहाँ पे टावर्स हैं उन पर बनाए गए हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भविष्य की दिल्ली है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है और जो पुराने हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस थे जहाँ पर जो छतें थी वो टपकने लग गई थी, दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थी, उन सबको तोड़कर नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर इस तरीके के बनाए जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार ये आपको नज़र आता है। इसी को दिल्ली रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। बहुत सारी जो सरकारी कॉलोनीज़ है उसको इसी तर्ज पर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर अभी हम बारापुला जो फ्लाईओवर है वहाँ पर हैं और यहाँ से आपको एरियल व्यू जो है वो समझ में आएगा। सामने ये जो फ्लैट्स हैं ये भी पिछले साल यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। ये भी अगेन जो गवर्नमेंट कॉलोनी थी उसी को तोड़कर डबल स्टोरी को यहाँ पर मल्टी लेवल बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई हैं। त्यागराज स्टेडियम के बिल्कुल नज़दीक में इसको त्यागराज जो नगर है वो कहा जाता है और यहाँ पर भी आप देखें बहुत ही आधुनिक तर्ज पर ये जो फ्लैट्स हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमें वो प्रोजेक्ट भी नज़र आ जाएगा जहाँ से अभी हम आए हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये किदवई नगर का जो अभी प्रोजेक्ट हमने देखा है वो है। तो इस तरीके से ये सारा लैंडस्केप जो है यहाँ पर बिल्कुल नया है, हार्डली 5 से 7 साल हुए हैं और अब यहाँ पर ये जो फ्लैट्स हैं वो भी यहाँ पर बन रहे हैं। बिल्कुल रोड की दूसरी तरफ ये जो है CPWD के जो फ्लैट्स हैं वो बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जहाँ पर भी डायरेक्ट कंट्रोल है, जहाँ पर गवर्नमेंट की भूमि है वहाँ पर बहुत सारा रीडेवलपमेंट हो रहा है और मॉडर्न सिटी के रूप में यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। नाउ हम सरोजिनी नगर जो है इसकी तरफ आ चुके हैं और सरोजिनी नगर में भी काफ़ी सारा रीडेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर जगह है ये मार्केट के साथ का एरिया है, मेट्रो के ऊपर का एरिया है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रीडेवलपमेंट हुआ है। ये जो सामने आपको मल्टी लेवल कार पार्किंग नज़र आ रही है ये अभी रिसेंटली में यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। जो मार्केट है उसके लिए यहाँ पर बनाई गई है, एक पहले से थी लेकिन एक और बनाई गई है और एक ये जो है शॉपिंग डेस्टिनेशन डाउनटाउन जो है सरोजिनी नगर में ये भी बनकर तैयार हुआ है। तो 2 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर कमर्शियल भी आपको नज़र आएंगे। अभी रेजिडेंशियल की तरफ भी हम जाएंगे लेकिन आप देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर बनकर रेडी हैं। सरोजिनी नगर के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो है मॉल कम शॉपिंग डेस्टिनेशन ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके की डेवलपमेंट इसको बहुत ही एक मॉडर्न लुक जो है वो देगी। दिल्ली का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो ये है क्योंकि 258 एकर्स में ये पूरी जगह जो है वो फैली हुई है जिसमें लगभग यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा फ्लैट्स जो है वो बनने हैं।
अभी रिसेंटली में ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। लगभग 2,500 जो फ्लैट्स हैं वो हैंड ओवर किए गए हैं और पब्लिक यहाँ पर आज की डेट में रह रही है। जनवरी के महीने में यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है। टाइप 2 जो फ्लैट्स हैं वो यहाँ पर बनकर रेडी हैं, जिसमें लगभग 78 जो टावर्स हैं मल्टी स्टोरी यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं और लिफ्ट्स वगैरह, पार्किंग वगैरह सारी जो फैसिलिटीज़ हैं मॉडर्न वो आपको यहाँ पर मिलती है। पार्किंग का स्पेस बहुत है, वॉकिंग स्पेस बहुत है। और क्योंकि ये भी अभी नए नए यहाँ पर बने हैं तो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग आपको यहाँ पर जब आएंगे तो आपको इनका जो नज़ारा है वो दिखेगा। साथ में जैसे हमने बताया ये अभी 2,500 फ्लैट्स ही यहाँ पर अभी बने, लगभग 7,500 फ्लैट्स जो हैं और यहाँ पर बन रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। जैसे हमने बताया 258 एकड़ का ये पूरा एरिया है जिसमें इस तरीके के जो फ्लैट्स हैं वो बन रहे हैं। मार्केट का एरिया भी है यहाँ पर और कुछ यहाँ पर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बनने वाली हैं। और ये जो सड़कें ये तो पुरानी वही सड़कें जो पहले से थी, लेकिन रोड की दूसरी तरफ आप देखें तो आपको वॉकिंग का ट्रैक और जो हरियाली है ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि इस तरफ तो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है यहीं पर इनॉग्रेशन जो है वो हुआ था। बहुत ही पोश एरिया में ये जो जगह आती है। सामने ये जो आपको दिख रहा है लीला होटल जो है चाणक्यपुरी का वो है, क्योंकि साथ में ही इस रोड के साथ में जैसे आगे गोल चक्कर है यहीं पर चाणक्यपुरी का रास्ता है वो भी आता है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ये जो गेट है जहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन नज़र आएगा जो ये प्रोजेक्ट है वो आप देखें तो आगे लिखा हुआ है GPRA सरोजनी नगर टाइप 2 क्वार्टर्स। तो यहीं पर जो प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया था यहाँ का। यहाँ पर इन फ्लैट्स के बिल्कुल राइट में आपको जो पहले के यहाँ पर फ्लैट्स थे वो भी नज़र आएंगे। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं तो इस तरीके के पहले के टाइप 2 जो फ्लैट्स थे वो यहाँ पर थे। अभी हम उस तरफ भी जाएंगे तो अंदर से वहाँ का भी आपको जो नज़ारा है वो दिखाएंगे किस तरीके की यहाँ पर जो अंदर पुराने फ्लैट्स थे वो थे। लेकिन उससे पहले हम ये जो नई कंस्ट्रक्शन है इसे कवर कर लें। तो आज से अगर 5-10 साल पहले आप इस रोड पर आते और यहाँ पर ड्राइव करते और आज अगर आप ड्राइव करें तो इस जगह को पहचानना आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस तर्ज पर ये जो जगह है रीडेवलप हो चुकी है। पर्टिकुलरली ये जो लेफ़्ट का एरिया है ये तो यहाँ पर बनकर तैयार है और लोग रह रहे हैं। साथ में आप देखें फुटपाथ और ग्रीनरी इस तरफ लगा दी गई है। तो यहाँ का लेफ़्ट का एरिया तो अभी बनकर तैयार है, लेकिन अभी राइट में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। इनफैक्ट इस रोड पर हम जितना भी आगे जाएंगे हमें जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो नज़र आएंगी। अलग अलग लेवल पर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो चल रही हैं फ्लैट्स की। अभी ये सामने के जो टावर्स हैं जो लेफ्ट में आपको नज़र आ रहे हैं ये भी ऑलमोस्ट तैयार हैं बनकर। आप देखें तो पूरी कंस्ट्रक्शन इनकी हो चुकी है और ये भी थोड़े समय में जो अलॉटमेंट है इनकी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ एक जो और टावर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो बनकर तैयार है ऑलमोस्ट। तो ये जो था ये यहाँ का नया जो डेवलपमेंट है वो है। और अब हम वो जगह आपको दिखाते हैं जो काफ़ी नॉस्टैल्जिक है, जो लोग यहाँ पर रहे हैं उनके लिए तो पर्टिकुलरली। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पुराना जो सरोजनी नगर था 1950s के आसपास में इसको बसाया गया था। सरकारी जो कर्मचारी है उनके लिए सरकारी आवास जो है वो बनाए गए थे। यहाँ पर बहुत ही शांत सी जगह हुआ करती थी, लो राइज ऐसे यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो बनाए गए थे। और समय के साथ लेकिन धीरे धीरे ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा जो दीवारें थी यहाँ की कमज़ोर हो चुकी थी। सीलन जो छतें वगैरह थी काफ़ी जर्जर हो गई थी और सुविधाएँ भी यहाँ पर पहले के हिसाब से ही थी। तो समय के साथ यहाँ पर सरकार से उसके लिए बहुत ज़्यादा ये चुनौती थी कि इन फ्लैट्स को किस तरीके से रीडेवलप करके आज के समय के हिसाब से यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए
बनाई जाए। और हाई राइज इसीलिए बनाई गई ताकि जितने भी जगह एक जो बिल्डिंग ले रही थी उतने में काफ़ी सारे लोग जो है आज के समय में यहाँ पर रह सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसी छोटी छोटी सी यहाँ पर जो सड़कें हुआ करती थी, आज के समय में तो गाड़ियाँ वगैरह इतनी आ चुकी हैं कि यहाँ पर अगर आप ड्राइव करें तो एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी जो है उसको निकलने में परेशानी हो। तो ये सारी जो दिक्कतें थी उनको देखते हुए और आज के समय के हिसाब से जो सुविधाएं हैं वो देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को और जगह को भी दिल्ली के हिसाब से रीडेवलप करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और फिर जितनी भी सरकारी कॉलोनीज थी, एरियाज़ थी, वहाँ पर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो फ्लैट्स हैं वो सब बनाए जा रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ का जो बदला हुआ रूप जो है वो आपने शुरुआत में देखा होगा कि हर जगह जो है वो बदली जा रही है। सो नाउ हम इस वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे दिल्ली की जो तस्वीर है वो बदल रही है और भविष्य की और आधुनिकता जो है यहाँ पर झलकने लग गई है। किदवई नगर, नौरोजी नगर, सोजी नगर जैसे प्रोजेक्ट जो है इस संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण आपको नज़र आता है। रीडेवलपमेंट यहाँ पर हर जगह का हुआ है और ये साउथ एक्स की मार्केट है, यहाँ पर भी आप देखें इन सड़कों को रीडेवलप किया गया है। तो दिल्ली को कोशिश की जा रही है कि जितना ज़्यादा मॉडर्न सिटी जो है वो संभव हो उतना बनाया जाए। और वो जो है आप जब दिल्ली में घूमते हैं आज तो आपको नज़र भी आता है कि किस तरीके का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।